क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? मैंने पूछा। नहीं, इसे या तो मान लो या तो फिर वापस लौट जाओ। मेरे पास बर्बाद करने के लिए फालतू समय नहीं है। अभी ढेर सा काम पड़ा हुआ है। अगर तुम में तत्काल फैसला करने की क्षमता नहीं है तो तुम कभी भी पैसा कमाना नहीं सीख पाओगे। मौका आते हैं और चले जाते हैं, इसलिए तत्काल निर्णय लेने की क्षमता एक महत्वपूर्ण कला है। तुमने जैसा चाहा था वैसा एक मौका तुम्हारे सामने मौजूद है। अगले 10 सेकंड में या तो पढ़ाई शुरू हो जाएगी या फिर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। माइक के डैडी ने चिढ़ाने वाले मुस्कुराहट के साथ कहा, मंजूर है। मैंने कहा, मंजूर। माइक ने कहा, ये बहुत बढ़िया। माइक के डैडी ने कहा, 10 मिनट में मिसेज मार्टिन आ जाएगी। उनसे 10 मिनट बात करने के बाद तुम्हें उनके साथ भेज दूंगा और तुम लोगों का काम शुरू हो जाएंगे। मैं तुम्हें हर घंटे का 10 सेट दूंगा और तुम हर शनिवार 3 घंटे काम करोगे। पर आज तो मेरा सॉफ्टबॉल का मैच है। मैंने कहा। माइक के डैडी ने अपनी आवाज़ को धीमी परंतु कड़क करके कहा, या तो मान लो या फिर वापस लौट जाओ। मान लिया। मैंने जवाब दिया, सॉफ्टबॉल खेलने के बजाय काम करने और सीखने के विकल्प चुनने में ही समझदारी थी। 30 सेट बाद शनिवार की खुशनुमा सुबह 9 बजे माइक और मैं मिसेस मार्टिन के साथ काम कर रहे थे। वो एक दयालु और धैर्यवान महिला थी। वो हमेशा कहा करती थी कि माइक और मुझे देखकर उन्हें अपने दोनों बच्चे की याद आ जाती थी जो अब बड़े हो गए थे तथा दूर चले गए थे। हालांकि वो दयालु थी परंतु वो कड़ी मेहनत में विश्वास करती थी, इसलिए वो हमें हमेशा काम में जुटाए रखती थी। वो बहुत कड़क मैनेजर थी। हम 3 घंटे तक डिब्बे बंद सामानों को सेल पर से उतरते थे, उनकी धूल साफ करते थे और फिर उन्हें करीने से जमाते थे। ये बड़ी मेहनत का काम थी और बोरियत भारी थी। माइक के डैडी को मैं अपना अमीर डैडी कहता हूँ। उनके पास इस तरह के 9 सुपर एस थे जो पार्किंग के लिए बहुत सी जगह थी। वो 7 से 11 कन्वीनियंस स्टोर की शुरुआती संस्करण थे। पड़ोस के जनरल स्टोर जहाँ लोग दूध, ब्रेड, बटर और सिगरेट जैसी चीज़ें खरीदते थे। समस्या ये थी कि हवा में एयर कंडीशन नहीं थी और गर्मी के कारण स्टोर्स अपना दरवाज़ा बंद नहीं कर सकते थे। स्टोर्स के दोनों दरवाज़ों का पूरा खुला रखा जाता था ताकि सड़क और पार्किंग की जगह सामने दिखती रहे। जब भी कोई पार्किंग में आती थी उसके साथ दूध का गुबार भी आती थी जो स्टोर में घुसकर डिब्बों पर जमा हो जाता था। इसलिए हम लोगों की नौकरी तब तक चली जब तक के लिए एयर कंडीशन नहीं हो जाती। 3 हफ्तों तक माइक और मैं मिसेस मार्टिन के पास जाकर 3 घंटे तक काम करते रहे। दोपहर तक हमारा काम खत्म हो जाते थे और वो हमें से हर एक के हाथ में 3 छोटे सिक्के डाल देती थी। उस समय 50 के दशक में मैं 9 साल की उम्र में भी 30 सेट कमाने में कोई खास खुशी नहीं होती थी। तब कमीज की कीमत 10 सेट हुआ करती थी, इसलिए मैं अपनी कमाई को कमीज पर खर्च कर देता था और घर लौट जाता था। तो मेरे को भी ड्यूटी जाना था और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना था, मेरे को सपोर्ट करना था। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही गाइस, बाय।